लिखिए द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति की शक्ति। तो राष्ट्रपति के पास बहुत शक्तियां हैं, तो अलग से हेडिंग डाल लूं पावर ऑफ प्रेसिडेंट। चलिए पहली शक्ति की बात करते हैं राष्ट्रपति की, इसको बोलेंगे कार्यकारी शक्ति। कार्यकारी शक्ति, एग्जीक्यूटिव पावर। एग्जीक्यूटिव पावर। चलो लिखना शुरू करो फटाफट इसमें। भारत सरकार के शासन संबंधी सभी काम राष्ट्रपति के नाम से होंगे। ऑल द वर्क related to गवर्नमेंट ऑफ इंडिया by the name of president, जैसे अभी हमारे प्रधानमंत्री घूमने जा मतलब देश के लिए काम करने जा रहे हैं, कहीं पे जो ग्रीन एनर्जी है उसके लिए बात करेंगे, कहीं पर फ्यूल के लिए बात करेंगे, कहीं पर एनर्जी के लिए बात करेंगे, एजुकेशन की बात करेंगे। एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भारत बहुत अच्छा कर रहा है, तो उसको और अच्छा कैसे बनाया जा सकता है। अभी हुआ था ना गलकोटिया में, विश्व से लोग आए थे, एक रोबोटिक डॉग आया था, है ना, उसने दुनिया में भारत का बहुत बड़ा नाम किया है, रोशन कर दिया। तो एआई में हम ऐसा कैसे काम कर सकते हैं। तो भारत के जा रहे हैं प्रधानमंत्री, उनसे हम काम करेंगे, उनसे हम कोई भी एग्रीमेंट करेंगे, लेकिन ये सारे जो एग्रीमेंट होंगे किसके नाम से होंगे, राष्ट्रपति के ही नाम से होंगे। बात समझ में आई क्या? क्योंकि भारत में जो एक्चुअल हेड है हमारी गवर्नमेंट का कौन है, प्रधानमंत्री है। ठीक है ना, बात समझ में आई क्या? तो इसलिए जितने भी काम होंगे सारे किससे होंगे, किसके नाम से होंगे, ऐसा आर्टिकल नंबर हमको 53 भी बताता है। ठीक है ना, चलो आगे लिखो और क्या क्या हो सकती है, लिखिएगा इसमें। द अपॉइंटमेंट ऑफ पीएम, प्रधानमंत्री की नियुक्ति। प्रधानमंत्री को नियुक्त किया जाता है, ध्यान रखिएगा, अपॉइंट किया जाता है, अपॉइंट। आगे लिखिएगा, प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्री की नियुक्ति। प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रियों की नियुक्ति। द अपॉइंटमेंट्स ऑफ मिनिस्टर्स ऑन द एडवाइस ऑफ, द अपॉइंटमेंट ऑफ मिनिस्टर्स ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, या पीएम लिख दीजिए। आगे लिखिएगा, मंत्रीगण लिखो, मंत्रीगण राष्ट्रपति के एक वर्ड होता है प्रसाद पर्यंत, यानी कि उनकी इच्छाओं, जब तक वे चाहेंगे तब तक काम करेंगे। बात समझ में क्या? तो मंत्रीगण राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं। ऑल द मिनिस्टर्स will be work डैश लगा लिखिएगा, डैश लगाइए, लिखिएगा obliged by president, obliged by president। ये सब है ना जो मैं आपको लिखवा रहा हूँ, ये सब लिखा हुआ है ना, लिखने में पढ़ने में अच्छा लगता है, वास्तव में इसका कोई मतलब, क्योंकि ये सब है ना, ये सब काम अपने पीएम साहब के हैं। प्रधानमंत्री चिट्ठी भेज देगा और चिट्ठी पढ़ देगा। आजकल तो वैसे आप देखते हो चिट्ठी आती है, नाम आता है, बोल देते, काम खत्म होता है। तो ये बस ये इनको एक सम्मान दिया गया, रेस्पेक्ट। बात समझ में आई क्या? एक इनके लिए क्या है, एक रेस्पेक्ट होता है और कुछ नहीं। क्योंकि भारत की जो संसदीय प्रणाली है वो थोड़ी जो ज़्यादा पावरफुल है, क्या या ज़्यादा क्या, जो सारा ही पावरफुल है वो कौन है, प्राइम मिनिस्टर। ठीक है ना, उसी की एडवाइस पे सारा काम होता है। आगे लिखिएगा, टू एस्टेब्लिश द डिफरेंट कमीशंस, यह विभिन्न आयोगों का गठन करता है, डैश लगा लिख सकते हैं,
SC कमीशन, ST कमीशन, SC कमीशन, ST कमीशन, फाइनेंस कमीशन, कुछ रहेगा क्या? यह विभिन्न आयोगों का गठन करता है। इट एस्टेब्लिश द डिफरेंट कमीशंस, डैश लगा लिख सकते हैं, SC, ST, फाइनेंस, OBC, बहुत सारे कमीशंस हैं जो ये। एक और लिखेगा मोस्ट इंपोर्टेंट, राष्ट्रपति के पास एक पावर होती है, वह किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है। अनुसूचित देखेंगे, राष्ट्रपति किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित घोषित करने का अधिकार रखता है। अनुसूचित घोषित करने का अधिकार रखता है। द प्रेसिडेंट हैज पावर टू डिक्लेयर any area as scheduled area, नेक्स्ट लिखिएगा, नोट बना के लिखिएगा, अनुच्छेद 74 क्लोज 1, 74 का 1, राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होती है, जिसके मुखिया प्रधानमंत्री होते हैं। देखेंगे, एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स given advice to president and head of council of ministers is PM। तो समय समय पर जो मंत्री परिषद होती है, मंत्री परिषद का मतलब होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का मतलब क्या होता है, जो आपके कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं उसको मंत्री परिषद बोला जाता है। ठीक है ना। एक वर्ड होता है मंत्रिमंडल। अभी मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ ना उत्तर प्रदेश में, अभी 8 महीने रह गए इलेक्शन में, तो मंत्री बना दिए गए, है ना। तो मंत्रिमंडल में सब मंत्री जितने हैं टोटल सब आ जाते हैं, लेकिन मंत्री परिषद में कौन आता है, जो सिर्फ और सिर्फ कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं। ठीक है ना। कैबिनेट स्तर के मंत्री मैंने आपको बताया पहले भी, मंत्री के बारे में मैंने बताया आपको कुछ, छोड़ो आगे बढ़ो। लिखिएगा, सेकंड लिखेगा भाई, FF सिलेक्शन होगा भाई, तब बेटा इतना याद रखो तभी सिलेक्शन हो जाएगा। लिखिएगा, लेजिस्लेचर पावर, विधायी शक्ति, लिखिएगा। पहला, संसद को बुलाना और सत्रावसान करना, लिखेंगे, टू कॉल द पार्लियामेंट एंड adjourn the session। तो संसद को बुलाने का काम मैंने बताया था, आपके पास कुछ सेशंस होते हैं, बजट सेशन होता है, मानसून होता है, विंटर सेशन होता है। तो इसको बुलाने का काम भी कौन करता है, और इसको एडजोर्न करने का, सत्रावसान, यानी सत्र अवसान हो चुका है, खत्म हो चुका है, इसका काम भी कौन करता है। आगे लिखिएगा, लोकसभा का विघटन करना,
लोकसभा का विघटन करना, टू डिजोल्व द लोकसभा, टू डिजोल्व द लोकसभा। वैसे तो हर 5 साल में लोकसभा डिजोल्व होती है, काम पूरा होते ही, इलेक्शन जब होते हैं। लेकिन अगर बीच में सरकार की स्थिति खराब हो जाए, उसके पास पूर्ण बहुमत ना हो, तो राष्ट्रपति क्या कर सकता है, लोकसभा को विघटन कर सकता है, उसको भंग कर सकता है, फिर दोबारा से री इलेक्शन हो जाते हैं। आगे लिखेगा संयुक्त अधिवेशन बुलाना, टू कॉल द जॉइंट सेशन, संयुक्त अधिवेशन बुलाना। हो गया? अरे हाँ है ना, लिखिए आगे। प्रत्येक वर्ष संसद के प्रथम अधिवेशन को संबोधित करना। एवरी ईयर फर्स्ट सेशन इज एड्रेस्ड बाय प्रेसिडेंट। फर्स्ट सेशन इज एड्रेस्ड बाय द प्रेसिडेंट। आगे लिखिएगा। अनुच्छेद 123 के द्वारा अध्यादेश जारी करना। अध्यादेश जारी करना लिखेंगे। आर्टिकल 123, द पावर ऑफ द ऑर्डिनेंस, द पावर ऑफ द ऑर्डिनेंस। अब अध्यादेश क्या होता है भाई? मान लो कोई सेशन नहीं चल रहा है, कोई सत्र नहीं चल रहा है, लोकसभा और राज्यसभा नहीं चल रही है, लेकिन देश में किसी कानून की आवश्यकता है, तो राष्ट्रपति के पास पावर है कि वो कोई कानून बना के ड्राफ्ट करके पेश कर देगा, और वो क्या हो जाएगा, आपका बिल्कुल कानून की तरह काम करना शुरू कर देगा। लेकिन ये कब तक रहेगा अध्यादेश, है ना? तो लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट बना के, अगर राष्ट्रपति ने कोई अध्यादेश जारी कर दिया गया है, तो जब भी वो जारी किया जाएगा, तो उसके बाद भाई सेशन तो आने हैं, बोलो है ना भाई, संसद में सत्र तो चलने। कहा गया है मैक्सिमम सत्रों के बीच में, दो जो सेशन होते हैं उसके बीच में मैक्सिमम 6 महीने का अंतर होना चाहिए, इसके अलावा कोई इससे ज्यादा अंतर नहीं हो सकता। लेकिन भारत में बेसिकली 3 सेशन होते हैं, पहला बजट होता है, फिर मानसून होता है, फिर क्या होता है, विंटर सेशन। 3 सेशन होते हैं। तो जब भी सेशन चालू हो जाएगा, उस सेशन के 6 वीक के अंदर, 6 सप्ताह के अंदर गवर्नमेंट को वो बिल पास कराना पड़ेगा, राज्यसभा से भी, और जैसे बिल पास हुआ करते हैं। अगर वो बिल पास नहीं हुआ तो वो अध्यादेश ही कैंसिल माना जाएगा, और जब राष्ट्रपति चाहे उसको तब वापस ले सकता है, वो उसकी मर्जी के ऊपर है, उसकी डिपेंड है। बात में आई क्या? तो लिखिए नोट बना के। संसद के सत्र शुरू होने पर अध्यादेश को संसद द्वारा अधिकतम 6 सप्ताह के भीतर अनुमोदित करना पड़ेगा। लिखेगा अनुमोदित करना पड़ेगा। इंग्लिश में लिखेगा when the session will be start within maximum 6 week the ordinance will be passed from the both house। अन्यथा यह स्वतः समाप्त माना जाएगा। अदरवाइज it will be automatically cancelled।
ऑटोमेटिकली कैंसिल्ड। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, बिल होते हैं 4 या 5 तरीके के। एक होता है धन विधेयक, मनी बिल, एक होता है वित्त विधेयक, फाइनेंस बिल, एक होता है साधारण विधेयक, ठीक है ना। तो फिलहाल मैं यहाँ पर एक वर्ड यूज करूंगा, धन विधेयक। धन विधेयक वो होता है जब कोई भी टैक्स वगैरह की बात की जाती है भारत में, जैसे जीएसटी एक टैक्स है, तो वो क्या होगा, एक मनी बिल होगा। बात समझ में आई क्या। और जब टैक्सों के साथ साथ कुछ डेवलपमेंट की बात कर दी जाती है तो उसको बोलते हैं क्या, वित्त विधेयक, फाइनेंस बिल। बात समझ में आई। तो अगर कोई धन विधेयक है, मनी बिल है, तो मनी बिल, अगर पहली बात तो मनी बिल केवल और केवल लोकसभा में लाया जा सकता है, राज्यसभा में लेके नहीं आया जा सकता, ये बात मैं आपको बाद में बताऊंगा। और मनी बिल लाने से पहले राष्ट्रपति की परमिशन ली जाती है। अगर परमिशन देगा तभी बिल आएगा कहां पर, पार्लियामेंट में, अदरवाइज बिल नहीं आएगा। ये इसकी पावर है, स्पेशल पावर है, लिख लीजिएगा इस बात को नोट करके। धन विधेयक पेश करने से पहले, धन विधेयक पेश करने से पहले राष्ट्रपति की अनुमति ली जाती है। बिफोर प्रेजेंट द मनी बिल, बिफोर प्रेजेंट द मनी बिल, द परमिशन टेकन बाय द प्रेसिडेंट, द परमिशन टेकन बाय द प्रेसिडेंट। द परमिशन टेकन बाय द प्रेसिडेंट। देखिए अनुच्छेद 72, 72, आर्टिकल 72, क्षमादान की शक्तियां, द पार्डन पावर, PARDON, पार्डन पावर, क्षमा शक्तियां, क्षमा शक्तियां। राष्ट्रपति जिसको चाहे उसको क्षमा कर सकता है ना। और इसमें 2 तरह की क्षमाएं शामिल हैं। यह है मृत्यु दंड, यानी कि फांसी को, मृत्यु दंड की सजा को माफ कर सकता है। और जो हमारे मिलिट्री कोर्ट्स होते हैं, सैन्य, जो सैन्य दंड होता है उसको भी माफ कर सकता है। बात समझ आई क्या। तो लिखेंगे, इसको आप फांसी बोलते हो ना, फांसी, तो फांसी की सजा हो गई तो राष्ट्रपति के पास जा सकता है अपनी गुहार लगाने के लिए, और राष्ट्रपति चाहे तो क्या कर सकता है, उसको सजा को माफ कर सकता है। ऐसे हमारा एक मिलिट्री लॉ होता है, मिलिट्री जो कोर्ट होते हैं, तो मिलिट्री कोर्ट को आप कहीं चैलेंज नहीं कर सकते, सुप्रीम कोर्ट में भी नहीं कर सकते, इसलिए उनको अलग कोर्ट बनाए जाते हैं, ठीक है ना। तो मिलिट्री कोर्ट में अगर कोई सजा दे दी गई है, अब सुनो ना, कोर्ट मार्शल सुना है, कोर्ट मार्शल सुना है आपको, पता नहीं कोर्ट मार्शल क्या हो। कोर्ट एक न्यायालय है और मार्शल होता है लॉ, समझ रहे हो क्या। तो न्यायालय का जो लॉ होगा, जो न्यायालय का कानून होगा, उसके द्वारा उसको दंडित किया गया, ये होता है कोर्ट मार्शल। तुम्हारे दिमाग में पता नहीं क्या क्या चलता है, कोर्ट मार्शल हो गया इसका, है ना, उसको दंड दिया गया एक तरीके से, ठीक है ना। वो कोर्ट किसका है, मार्शल, मार्शल किसको बोलते हैं, मार्शल। बात समझ में आई क्या। चलिए, तो जो मिलिट्री कोर्ट ने अगर किसी को कोई भी पनिशमेंट दिया है, तो इस पनिशमेंट को भी पार्डन करने का काम किसके पास है, राष्ट्रपति के पास है। दोनों तरह का, ठीक है ना, चाहे वो कैपिटल पनिशमेंट हो, फांसी हो, या फिर द पनिशमेंट इज गिवन बाय द मिलिट्री लॉ या मिलिट्री कोर्ट, बोथ आर पार्डन्ड बाय द प्रेसिडेंट। दोनों को कौन माफ कर सकता है। ये बात समझ में आ गई क्या। अरे हाँ है ना, ठीक है भाई। लिखो नेक्स्ट पॉइंट बना के, भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया इज प्रेसिडेंट। फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया इज प्रेसिडेंट। हो गया। नेक्स्ट पावर लिखेंगे वीटो पावर, वीटो शक्ति। लिखिएगा, भारत में वीटो जो है 3 तरीके की होती है, लिखो, एब्सोल्यूट वीटो, एब्सोल्यूट वीटो। सेकंड लिखिएगा सस्पेंसिव वीटो, सस्पेंसिव वीटो, सस्पेंसिव। और पॉकेट वीटो, उसको हिंदी बोलेंगे जेबी वीटो बोलेंगे, जेबी, तो इनको अंग्रेजी में लिख लो।
ठीक है ना। इसको बोलते हैं निलंबनकारी, इसको बोलते हैं आत्यांतिक, लिखना हिंदी में लिख लो, आत्यांतिक, आत्यांतिक विटो। इसको बोलते हैं सस्पेंसिव को निलंबनकारी, इसको बोलते हैं जेबी। तो 3 तरह की विटो होती है। जैसे मान लो राष्ट्रपति ने कोई चीज आई और उस पर अपनी सहमति दे दी, तो चलो भाई इस काम को आप कर लो, मैं सहमत हूं, तो पहले वाली हो जाएगी एब्सोल्यूट वीटो। और कोई शक्ति आई, मतलब कोई शक्ति क्या आई, कोई बिल आया और उसने कहा कि नहीं इस पे आप दोबारा से विचार करो, इसको आप चेंज करो, ये बिल आया है मैं इस पे सहमत नहीं हूं, तो दोबारा लौटा देता है उस बिल को वापस से, तो क्या होती है सस्पेंसिव वीटो। और एक बिल आया, ना हाँ करी ना करी, वो लेके अपने पास रख लिया, तो रखी है उसके पास, उसकी कोई सीमा भी नहीं है, तो ना तो पास ही हो रहा ना उस बिल को वापस ही भेजा, तो क्या कहलाएगी आपकी बात समझ में आ रही है क्या। तो 3 तरह के बिल होते हैं, आगे बात समझ में, अरे हाँ है ना। चलिए अब जो पॉकेट वीटो है ना, इस पे कोई भी टाइम बाउंडेशन नहीं है कि वो कितने दिन तक अपने पास रख सकता है, नहीं, कोई लिखित नहीं है संविधान में, जब तक चाहे तब तक रख सकता है। बात समझ में आई क्या। चलिए अब इन कुछ भारत में राष्ट्रपतियों ने वीटो का प्रयोग कर रखा है, किस किस विधेयक पे करा है मैं लिखवा देता हूँ, लिखो। इन 1954 1954 में 1954 पेप्सू, ये पंजाब वाला जो राज्य है ना, ये पेप्सू इससे संबंधित है, तो इसको पेप्सी समझ लो। पेप्सू विधेयक पर लगाई गई थी एब्सोल्यूट वीटो, और उस समय थे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बात समझ आई क्या। तो एब्सोल्यूट वीटो का प्रयोग किया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा, ठीक है ना। इन 1991 1991 में वेतन, मतलब किसकी वेतन, सांसदों के वेतन संबंधी बिल था। आपने देखा होगा ना, सारे इकट्ठे हो जाते हैं, चाहे पक्ष वाले हो चाहे विपक्ष वाले हो, जब बिल बढ़ाना होता है अपना बिल पास कर लेते हैं, बोलो है ना, है ना, ये सही है कि नहीं है। अपनी पेंशन बनानी है, कुछ भी है भाई। देखो अगर आप देखोगे भाई, भारत देश को चलाने के लिए अगर हमारे पास नेता नहीं होंगे तो कौन चलाएगा बताओ, विकास कार्य कौन करेगा बताओ। अपना परिवार छोड़ देते हैं, सिर्फ देश के बारे में सोचते हैं कि देश आगे कैसे बढ़े, है ना। नौकरी छोड़ देते हैं, अपनी खेती जमीन सब छोड़ देते हैं, सिर्फ सेवा करते हैं। क्या करते हैं, सेवा करते हैं। तो अगर ये सेवा करते रह जाएंगे तो इनको फिर इनकी रोटी कहाँ से आएगी, खाने को सबको चाहिए, परिवार भी है इनका एक तरीके से, मतलब परिवार नहीं है पर इनडायरेक्टली परिवार है। भाई कुछ लोगों ने शादी नहीं की तो वो तो ठीक है, चलो भाई भाई वही है, अपना कुछ भी कर लेंगे, पतंग बेच लेंगे, पेट्रोल पंप पे काम कर लेंगे, कुछ भी कर लेंगे। लेकिन किसी ने गलती से शादी कर ली, उसके बाद में उसके अंदर किसका भाव उठा, सेवा का। अब शादी तो हो चुकी है, बच्चे भी हैं, तो वो परिवार को तो छोड़ देगा कि उसको दिल्ली रहना है या लखनऊ रहना है, तो परिवार तो अलग हो गया ना। अब उनके खाने के लिए रोटी भी तो चाहिए, तो फिर देखो कहीं ना कहीं इन नेताओं को पैसे की आवश्यकता तो है, तो फिर सब मिल जाते हैं भाई। देखो बच्चे सबके पास है, सही है कि नहीं है। तो आओ क्या करते हैं, अपने वेतन को थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं महंगाई के हिसाब से, जैसे जैसे महंगाई बढ़ेगी तो वैसे बढ़ेगी, बोलो है ना, सही है कि नहीं है। अब ये बहुत गरीब होते हैं स्टार्टिंग में जब आते हैं, फिर आप जैसे लोग जो समर्थक होते हैं उनको बहुत डोनेशन देते हैं, चंदा देते हैं, कोई गाड़ी दे दी किसी ने फॉर्च्यूनर, किसी ने स्कॉर्पियो दे दी गिफ्ट में, किसी ने 50 बीघा जमीन दे दी, किसी ने किसी सोसाइटी में 4 फ्लैट बुक, मतलब 4 फ्लैट दे दिए गिफ्ट में। तो फिर धीरे धीरे हमें ऐसा लगता है कि ये लूट रहे देश को, ये लूट नहीं, इसकी इनके कामों से प्रभावित होकर जनता, इनके समर्थक इनको गिफ्ट देते हैं। अब भारत में परंपरा है, बोलो है ना, क्योंकि 73 में 1773 में अंग्रेजों द्वारा गिफ्ट दिए जाते थे, याद है, रॉबर्ट क्लाइव, सही है कि नहीं है। गिफ्ट दिए जा रहे हैं, गिफ्ट आप भी लेते हो बर्थडे पे, पर आप अमीर नहीं हो पाते हो उनसे, खोल के देखते हो फिर बोलते हो यार क्या दिया इसने, चलो। तो सांसद संबंधी कोई वेतन का बिल आया था, और उस समय हमारे जो राष्ट्रपति थे वो थे आर वेंकट रमन। तो आर वेंकट रमन साहब ने भी इस पे एब्सोल्यूट वीटो लगाई थी। कौन सी वीटो लगाई थी, नाम क्या था, आर वेंकट, क्या कह रहे हैं गुरुजी, नाम पहली बार सुना है हमने कि इस नाम के कोई राष्ट्रपति रहे हैं, है ना। कोई राष्ट्रपति का नाम सुनाएगा पूरे के पूरे जो आज तक रहे हैं, चलो 8-10 सुना दो। और एक लिखो भैया ज्ञानी जैल सिंह भाई का नाम, डाकघर अधिनियम लिखो,
1986 भारतीय डाकघर अधिनियम, भारतीय डाकघर अधिनियम। इंडियन पोस्ट एक्ट, इंडियन पोस्ट एक्ट। और कौन था नाम? ज्ञानी जैल सिंह। और इस पे लगाई थी पॉकेट वीटो। कौन सी वीटो? जेब में रख लिया था ज्ञानी जैल सिंह साहब ने, ठीक है ना। बोला कुछ नहीं बताऊंगा क्या करना है, जब टाइम मिलेगा तो बता दूंगा, अदरवाइज नहीं बताऊंगा। तो पॉकेट वीटो का प्रयोग आज तक भारत में एक राष्ट्रपति ने किया है, जिनका नाम क्या था? ज्ञानी। तो इस तरह से राष्ट्रपति वाला टॉपिक आपका क्या होता है?